बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के चरणारविंद, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणारविंद, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा योगेश्वर नंदलाला सवरिया सरकार के चरणारविंद, आदि शक्ति जगदम्मा बाला त्रिपुर सुंदरी भगवती कलकल वाहिनी नर्मदा जी के चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट वाणी और मन की शुद्धता के लिए भगवान का भजन करें। सभी लोग आरती की सेवा करते हुए, थाली की सेवा करते हुए भजन पर शामिल होंगे। उसके बाद पर कथा में प्रवेश करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख सुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल सुंदर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलिल में, 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 नाचत 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 पाले मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, रामा तारे सुदामा तारे, सुदामा तारे सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
मुसीबत बाल कृष्ण कभी काटो काटो यम के फंदा भजोरे बने गोविंदा नटवर नाग नंदा 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 भजोरे बने गोविंदा श्याम सुंदर मुख नंदा भजोरे बने गोविंदा श्याम सुंदर मुख नंदा भजोरे बने गोविंदा नटवर नाग नंदा भजोरे बने गोविंदा नटवर नाग नंदा भजोरे बने गोविंदा भजोरे बने गोविंदा भजोरे बने गोविंदा भजोरे बने गोविंदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परमात्मा को सिर्फ भाव पसंद है, और जितने भोरे बनकर ईश्वर के सामने जाओगे परमात्मा का दर्शन उतने जल्दी आपको प्राप्त होगा। और जितने विद्वता के साथ पे जाओगे, जितना आपके पास ज्ञान होगा, संसार में ज्ञानियों को परमात्मा कम मिले और भोरे को ज्यादा मिले। एक गांव में एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, तो जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो थोड़ा बुद्धि से कमजोर, किसी प्रकार की बुद्धि चले ना। ब्राह्मण देवता ने बड़ी कोशिश की कि इसे गायत्री वगैरह मंत्र आ जाए, यज्ञ पवित्र कराया, पर वो गायत्री मंत्र भी शुद्ध ना बोल पाए। बस एक ही काम करे कि खाने का बड़ा शौकीन, खाना पीना खूब चाहिए महाराज। तो माता पिता को तो औलाद गरई नहीं लगती, तो भरण पोषण किसी प्रकार से करते ही हैं। कोई काम ना करे, उससे बड़े वाले तीनों भाइयों का विवाह हो गया। अब जब काम ना करे तो भौजाइयां थोड़ा चिढ़े, भाभियां थोड़ा गुस्सा भी करें, पर जब तक माता पिता थे तब तक तो कोई प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई। समय बीता, माँ बाप जो हैं दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब बड़ा भाई सोचे कि ये छोटे वाले के साथ रहे, मंझला वाला सोचे कि संझले वाले के साथ रहे। विवाह हुआ नहीं था, काम करे तो उठपटांग कर दे। तो एक दिन भाइयों ने भाभियों ने लड़कर बाहर भगा दिया, कहा कि तुम घर से निकलो। अब बेचारा घर से निकल गया। घर से निकला, थोड़ी दूर गया, फिर लौट के घर आया। भाभियों ने कहा क्यों लौट आए? कहा मैंने सोचा कि आपके भाव बदल गए होंगे, आप लोगों को पछतावा हो रहा होगा कि हमने नहा किसे निकाल दिया। भाभियों ने कहा हमें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम जाओ। अब वहां से फिर भगा दिया गया महाराज। अब निकल के चल दिया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव के बाहर एक मठ था, मंदिर था। वहां देखा इसने तो अच्छे मोटे ताजे संत लोग बैठे थे। प्रणाम किया, कहा महाराज मैं भी ब्राह्मण कुमार हूं, कहो तो आपकी सेवा के लिए आपके पास रह जाऊं। कहा रह जाओ। कहा भोजन वोजन? कहा जितना करना है उतना करना, यहां तो पंगतें चलती रहती हैं। कहा ठीक है महाराज। दूसरे दिन इसने देखा कि बनवैया आए, बढ़िया बनाते हैं, मठ में जितने लोग आते हैं सबको भोजन मिलता है। एक पंगत में बैठ के खाया। उठ के आया जो महंत जी थे उनके पास, कहा गुरु बाबा एक बात बोले? बोले बोलो। कहा हम सब पंगतों में बैठ के खा लें। गुरु बाबा ने कहा सब पंगतों में बैठ के खाओ, जितना लगे उतना खाओ। तो बढ़िया हर पंगत में बैठ जाए और खाते जाए महाराज, और एक बात गुनगुनाते जाए कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। दिन भर खाए। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिवस एकादशी का आया। अब इसने प्रातः देखा कि आज ना चूल्हा जल रहा है, ना बनवैया जो है बर्तन सजा रहे हैं, ना सामग्री निकल रही है। तो महान जी के पास गया,
कहा महाराज आज कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, क्या बात है, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? महंत जी ने कहा रे पगले आज एकादशी है। तो कहा महाराज क्या होगा? कहा उपास रहना पड़ता है। कहा महाराज हम उपास रहेंगे तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम उपास वगैरह नहीं कर सकते। तो महंत जी ने कहा तो फिर सुन, तुलसी पत्ता तोड़ ले और अंदर जाके आटा ले ले। कितना आटा खा लेगा? कहा 2 सेर। हाँ तो कहा 2 सेर आटा ले ले, गंगा के किनारे जा, बढ़िया वहीं पर रोटी पकाना, पहले भगवान का भोग लगा देना और भगवान का जब भोग लग जाए उसके बाद तुम पा लेना। कहा महाराज हमसे रोटी बनाते नहीं बनती। तो कहा क्या बना के जानता है? कहा गकरियां बना लेता हूं महाराज। हाँ तो कहा गकरियां बना लेना। महंत ने अपने सेवक से कहा इसको 2 किलो आटा दे दो। 2 किलो आटा ले गया। अब जब आटा देने लगा तो कहा महाराज थोड़ा सा और डाल दो, इतना बड़ा शरीर है, हो सकता है 2 किलो में अफरे ना अफरे। तो जो आटा देने वाला व्यक्ति था उसने थोड़ा सा और दे दिया, और भी सामग्री लिया। महाराज पहुंचा गंगा के किनारे, अब बढ़िया गकड़ियां बनाया। गकड़ियां बनाने के बाद उसने महंत जी को ठाकुर जी का भोग लगाते हुए देखा था। जो मठ में मंदिर था वो सीताराम जी का था, तो सीताराम जी के मंदिर में उसने भोग लगाते हुए देखा था। मंदिर के अंदर नहीं गया था महाराज आज तक। तो उसको ये लगे जैसे हम और आप होते हैं, जैसे हम और आप आकर बैठते हैं और भोजन पाते हैं, ऐसे ही सीताराम जी भी आकर भोजन पाते होंगे। तो बनाया और बनाने के बाद में अब भगवान को बुलाने लगा कि हे ठाकुर जी आ जाओ, मेरा भोजन तैयार है, आप आके भोजन प्राप्त कर लो। सीता जी आप आ जाओ, आप भी भोजन प्राप्त कर लो। तो जब वहां पर कोई नहीं आया तो बड़े भाव से कहा है, कहा महाराज ना यहां ना आरती ना अघरा, ना यहां मेहमानी, रूखी सूखी रोटी पाओ, पियो नदी का पानी। कहा महाराज मेरे पास जो है ना आरती है ना अघरा है और ना इस प्रकार की यहां पर कोई और व्यवस्था है। जो रूखी सूखी बनाए हैं यही पालो, और कहा नदी का पानी पी लो, नहीं तो एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। कहा आज एकादशी है, मंदिर में तुम्हें कुछ चढ़ावा आने वाला नहीं है। और बड़े भाव से जब उसने गाया महाराज तो ठाकुर जी पहुंच गए। और ठाकुर जी अकेले नहीं पहुंचे, सीता जी साथ में पहुंची। तो बढ़िया पत्तों की पत्तल बनाकर बिठाल देता है। अब गकड़ियों तरफ भी देखा महाराज, अच्छी मोटी मोटी बड़ी बड़ी गकड़ियां बनाया था। तो कहा कि 2-2 ये दोनों खा लेंगे, 8 गकड़ियां हैं, 4 हमें बच जाएंगी, 4 हम पालेंगे। ठीक है आज एकादशी आधे पेट चलेगा। अब 2-2 दोनों के पत्तल में रख दिया। राम जी बैठ गए, सीता जी बैठ गई, ग्रहण करने लगी। अब एक भाव होता है ना, सामने वाला ले ना ले लेकिन पूछना पड़ता है। और गुरुजी ने यह कहा कि पहले उनको जो है खिला देना, उसके बाद खाना। तो बैठा है, अब बैठे बैठे पूछा महाराज लोगे क्या? तो उनने राम जी ने कह दिया एक और दे दो। तो एक गकरिया राम जी ने ले लिया। अब सीता जी को पूछा कि आपको भी चाहिए गकरियां? कहा एक हमें दे दो। तो सीता जी को भी दे दिया। अब फिर गकरियों तरफ भी देखा तो बची 2। कहा अब इतना ही बहुत है। राम जी से फिर पूछा और चाहिए क्या? भगवान ने कहा नहीं तुम खा लो। ग्रहण कर लिया महाराज। 2 गकरियां खा के पानी आनी बढ़िया पी के आया। अब जब आया महंत जी ने कहा ठीक रहा? क्या ठीक रहा? 2 गकरियां मिली और दिन भर मेहनत हुई। कहा अगले अच्छा। महंत जी ने सोचा कि आटा कम दिया होगा देने वाले ने। महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब जाना तो आटा ज्यादा ले जा लेना। कहा ठीक है महाराज। फिर महाराज 10-12 दिन निकले, दोबारा एकादशी आई। इस बार कहने लगा प्रभु 4 सेर से कम मत देना। महंत जी ने कहा इसको दे दो यार, बड़ा भक्कड़ है, 4 सेर दे दो, 4 किलो दे दो, जाओ। अंदर गया, कहा महाराज थोड़ा सा और डाल दो। तो डालने वाले ने 1 किलो और बढ़ा दिया। अब फिर गया, गाकर बनाने के लिए उद्यत हुआ। मन में सोचा कि जब मैं गाकर जो है बना रहा हूं, राम जी आएंगे, इस बार जो है गाकरें ऐसी बनाऊंगा कि मुझे 8 बचनी चाहिए। 6 वह खा जाते हैं,
8 गाकर मुझे बचनी चाहिए। तो फिर बनाया, फिर प्रभु को जो है आवाज लगाई। इस बार राम जी सीता जी के साथ नहीं गए, लक्ष्मण को भी साथ ले गए और हनुमान जी को भी ले गए। तो अब 4 पहुंच गए, 4 पहुंचे, गांकड़ का बंटवारा हुआ, फिर बेचारे को 2 मिली, फिर 2 गांकर खाया, हाथ मुंह धोया, चला आया। महंत जी ने कहा क्यों, आज तो अच्छा रहा ना? कहा खाक अच्छा रहा, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, आज 2 बढ़ गए, 2 की जगह 4 आए थे, मुझे फिर 2 ककड़ियां मिली। महंत जी को कुछ समझ में नहीं आया, क्या 2 बढ़ गए 4 बढ़ गए कर रहा है। कहा ठीक, अगले बार जितना लगे उतना ले जाना। फिर एकादशी आई, अब इसने कहा 1 गट्ठा आटा दो भैया, 1 गट्ठा आटा ले गया। अब इस बार थोड़ी सी चालाकी की, कहा देखो उस बार एक बंदर आया था साथ में, एक कुमार आया था और सीताराम जी आए थे। इस बार हम नहीं बनाते, मेहनत करें हम और आकर सीधे सीधे खाते हैं। इस बार उन्हें पहले ही बुला लेंगे। तो राम जी को पहले ही जो है बुलाने लगा। अब राम जी तो पहुंचे, जनक नंदिनी सीता जी भी पहुंची, हनुमान जी भी पहुंचे, लक्ष्मण जी भी पहुंचे, लेकिन इस बार भरत और शत्रुघ्न भी पहुंच गए। भरत और शत्रुघ्न भी पहुंच गए। जब देखा कि बाप रे भीड़ तो बढ़ते जा रही है, तो सीता जी को हाथ जोड़कर कहता है कि महारानी इस बार तो आप बनाएं, हम नहीं बनाएंगे। 2 गाकड़ के लाने दिन भर मेहनत करें, क्या मतलब निकलेगा। तो आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी जो है वह आटा मारने लगी। जैसे ही भगवती सीता आटा मारने लगी तो भरत जी ने सोचा कि मैं चूल्हा बनाने लगूं। लक्ष्मण जी जो है वह लकड़ी लाने लगे और हनुमान जी जो है अन्यत्र व्यवस्था करने लगे पत्तल दोना की। और जब आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं राजराजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी सीता जी ने भोजन पकाने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई, तो अलमात्मा परमात्मा जितने ब्रह्म ऋषि तपोनिष्ठ हैं वह सब बाबा वहां पर आने लगे कि मां प्रसाद हम भी पाएंगे, मां प्रसाद हम भी पाएंगे। जब बाबा का झुंड इसने देखा तो कहा लो आज सबसे ज्यादा आटा लाया था, लेकिन आज फिर लगता है कि अब 2 ककड़ियां भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, वहां झुंड लग गया, लेकिन भगवती की हाथ की बनी हुई रसोई है साफ। मां भगवती ने उतने ही आटे में सबको पुजा दी, लेकिन इसके भाग में फिर 2 ककड़ियां आई, फिर 2 ककड़ियां मिली। अब ये शाम को चला आया, हारा थका सा, लाके कपड़े लत्ते जो ले गया था जिसमें आटा बांधा था वह रख देता है। महंत ने कहा आज कैसा रहा? आज मत पूछो महाराज, आज वहां कुंभ भर गया। कहा कैसे? कहा इतने पुराने पुराने खंखड़ खंखड़ से बाबा आए कि उनकी हड्डियां ही दिख रही थी, किसी के बहुत लंबे लंबे बाल, कोई कहा बिल्कुल मुंडा, अनेक प्रकार के बाबा आए। और तुम कहते थे कि तुम्हारे मंदिर में सिर्फ जो है ना वो सिर्फ एक सीता और एक राम है। अरे वहां तो बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। तो कहा तू प्रसाद कैसा पवाता है, प्रसाद कैसा परसता है? कहा ज्यादा मत पूछो, तुम्हारी जो सीता है ना वो सबसे पतली दुपली है, लेकिन 6-6 ककड़ियां डकार जाती है, वही सबसे ज्यादा खाती महाराज, बाकी राम जी का तो छोड़ो। महंत जी को कुछ समझ में नहीं आया। महंत जी ने कहा ऐसा तो नहीं कि कहीं ये आटा माटा बेचे, यहां से ले जाए बेच देता होगा। महंत जी ने कहा अगला एकादशी में इसके पीछे हम जाएंगे, अगली एकादशी में इसके पीछे हम जाएंगे। फिर एकादशी आई महाराज, उसने कहा आटा की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा कर देना। तो कहा ले जा। तो एक पूरा बोरा जो आटे का भरा भराया रखा और पूरी सामग्री रखी, गया वहीं गंगा जी के किनारे और रख दिया आटा को। कहा भगवती आओ, राम जी आओ और तुम ही बनाओ और तुम ही खिलाओ। राम जी पहुंच गए सब दल बल के साथ पर। इस बार सारी बांदर सेना है, बढ़िया भोजन बन रहा है, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता बना रही हैं। जब इस प्रकार भोजन बन रहा है, सारे संत महात्मा वहां पहुंच के झूमने लगे, भगवान जी के सारे भक्त पहुंच गए। अब ये किनारे बैठा हुआ है। ये सारी जो लीला है, ये सबके जो दर्शन है वह उसे हो रहे हैं भक्त को। पीछे पीछे महंत जी आए इसका पीछा करते हुए, एक बोरा आटा ले गया है, देखना आज है कि क्या करता है। गए, जाकर देखा कि बोरा टिका हुआ है, ये बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो महंत जी ने जाके इसको लट्ठी से ठोका। क्यों तू यहाँ के बैठा है, बना कौन रहा है? तो उसने महंत जी को प्रणाम किया और कहा ये सामने नहीं देख रहे जो कुंभ भरा है, बाबा लोग खड़ताल लेके गा रहे हैं, ये तुम्हारे राम जी बैठे हैं, ये लक्ष्मण जी बैठे, वो हनुमान जी बाल्टी में पानी ला रहे हैं और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा बना रही है।
महंत को कुछ ना दिखे। महंत ने कहा तू सब झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तब इसे लीला समझ में आई और रामजू के पैर पकड़ लेता है कि प्रभु जैसे मुझे दिख रहे हो ऐसे हमारे गुरुजी को दिखो, हमारे महंत जी को दिखो, नहीं तो मेरा ये दाना पानी बंद कर देंगे। राम जी ने उसके कहने पर जो महंत जी थे उनको दर्शन दिया। जितनी भीड़ थी सब महंत जी को दिखी। जब दिखी तो महंत जी गदगद हो गए और महंत जी ने कहा धन्य भक्त, तेरे कारण आज मुझे दर्शन हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की जो कथा है वह भाव जगत की कथा है, वह भाव जगत की कथा है। जिस प्रकार आम का फल किसी बोरे को खिला दोगे और कहोगे स्वाद कैसे आ रहा है, तो वह क्या स्वाद का वर्णन कर सकता है? बस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए जब कथा जगत में आओ तो यह सोच के आना चाहिए कि भाव जगत में जा रहे हैं, वहां बुद्धि और तर्क मत लगाइए। भगवान के सामने जब कोई ज्ञान लगा देता है तो भगवान की भक्ति वहां से विलुप्त हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, जब भगवान जो है विदुर के घर गए और विदुरानी जो है वह केले की गरी को फेंक रही है और केले को छिलके वो खिला रही है और भूल गई कि मैं खिला क्या रही हूं, भाव विभोर हो गई। उनको लगा मैं केला ही खिला रही हूं, और जबकि वह केले का छिलका खिला रही थी और जो केले की गरी है अंदर का जो भाग है उसे बाहर फेंकते जा रही थी। विदुर जी आ गए। विदुर ने कहा, अरे पगली क्या कर रही है तू? ठाकुर को केले की गरी जो है वह फेंकते जा रही और छिलका खिला रही है। अभी तक न जाने कितने छिलके विदुरानी खिला चुकी हैं और भगवान पा चुके हैं, भगवान खा चुके हैं। भगवान को गले में वह छिलका नहीं लगा। भगवान ने विदुर से कहा कि आप अपना ज्ञान मत लगाइए। देखिए विदुर, ऐसा है भक्ति और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। कहा अच्छा? कहा कहा नहीं प्रभु, मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान के लिए विदुर जी ने केला छीला और छिलका अलग किया और केला दिया कि महाराज यह केला खाओ। ज्ञान रूपी वह केला जब विदुर जी ने दिया तो वह गले में लग गया भगवान को। भगवान को ठसका आ गया और अभी तक जो है वह गरी फेंकते जा रही थी और छिलका खाते जा रहे थे। तो परमात्मा के लिए सिर्फ भक्ति जरूरी है। आज अहो भाग्य है, बड़े भाग्यशाली हैं नंद बाबा। नंद बाबा जैसा भाग्यशाली कौन होगा साहब? नंदरानी जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके यहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं पधार गए? क्या धन्य भक्ति रही होगी, क्या भाव रहे होंगे कि आज परमात्मा जो है उनके बालक बनके उनके सामने आए हैं। अहो भाग्य। नारद सुखदेव महाराज जी कहते हैं, नंद आत्मजम उत्पन्नम जात हवो महामना आयुम विप्रम वेद ज्ञान सातो सुचिलंकृतः बाचित्कृतम स्वयन्यः जात कर्मम आत्मज वै कार्यम वांसा विधिवतम पितृदेवार्चनम। कहा महाराज अहो भाग्य है नंद बाबा के। नंद बाबा जैसा कोई भाग्यशाली हुआ ही नहीं। कहा बड़े बड़े योगी मुनि जिनका ध्यान लगाते हैं, हजारों साल की तपस्या के बाद यह चाहते हैं कि एक झलक उस परमात्मा की देखने मिल जाए, एक झलक के लिए मरे जाते हैं। बस सारी सृष्टि का जो रचेता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी कलाओं के साथ पर नंद बाबा के यहां पर आज छोटा सा बनकर आ गया है। और जब नंद बाबा के यहां पहुंचा, नंदरानी के पास में लेटकर जब आवाज की लाला ने, कृष्ण ने जब आवाज की तो उसकी आवाज सुनकर गोपियां जो आई हैं, सबसे पहले नंद बाबा की बहन ने सुना, भागती आई है और देखा जैसे ही कि नंद बाबा के यहाँ पर जो है वह लाला हो गया है, तो दरवाजे पर जाकर आवाज लगाने लगी। अरे नंद, अरे नंद, तेरे यहाँ पर छोरा हुआ है, तेरे यहाँ पर छोरा हो गया, तू बाप बन गया है। नंद बाबा ने जैसे ही सुना परम आनंद को प्राप्त हो गए, दौड़कर चले आए महाराज। यहां नंदरानी जो है यशोदा भगवती जो है कृष्ण को गोदी पर लिए हुए हैं। नंद बाबा बड़े जो है उत्सव में हैं। नंद बाबा की बात सुनकर जितने यादव वंश वहां पर बैठे थे, जो यदकुल के लोग वहां बैठे थे, वह भी चले आए। सारे गोप गोपाल वहां चले आए। अब तो मानो पूरी गोकुल में जो है
वह आनंद छा गया। अब ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं? तो ग्वाल वाल जो हैं वह दूध निकाल रहे हैं घर के अंदर से, कोई दही निकालता है और दरवाजे पर छिटकने लगे। महिलाएं हल्दी और कुमकुम डालने लगी, महिलाएं हल्दी और कुमकुम डालने लगी। अनेक प्रकार से जो है आज गोकुल पर नंद बाबा प्रसन्न है और नंद बाबा प्रसन्न है। जो महिलाएं थी वह मंगल गाने लगी। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। सोने लुटावे अनधन सोना, धन लुटावे अनधन सोना, सोने लुटावे अनधन सोना, धन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, 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 मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बजे
शहनैया गधैया 4 बजे शहनैया चलो सखी नयन कर आवे चलो सखी नयन कर आवे प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बधैया बधैया गया नंद द्वारे बधैया गया नंद द्वारे बधैया बाजे चढ़े विमान सुमन सुरवर से चढ़े विमान सुमन सुरवर से चढ़े विमान सुमन सुरवर से विमान सुमन सुरवर से देते हैं ननद सुहैया बधैया देती है ननद सुहैया देते आशीष गोपी जनपालन देते आशीष गोपी जनपालन चिरंजीवी बोल भैया बधैया चिरंजीवी बोल भैया बधैया बधैया जवाहरात लाते हैं बाहर फेंक देते हैं, सोना चांदी लाते हैं बाहर फेंक देते हैं। कहा जा सकता है आज सर्वस्व निछावर करने की नंद बाबा ने सोच ली है। जो आ रहा है उसे भेंट पर जो कुछ देना है वही दे जा रहे हैं। नंदरानी जो है वह गोद पर लेकर जो है कन्हैया को बैठी हुई है। गोपियों का जमावड़ा लग गया महाराज, लाइन लगी है। पूरे ग्रामवासी जो है वह यशोदा नंदन का मुख देखना चाहते हैं। अब गोपियां लाइन में जाती हैं, जो गोपी सामने जाकर कन्हैया को देखकर पीछे आती है, तो जो लाइन में लगी दूसरी गोपियां हैं वह जिसने दर्शन कर लिया उस गोपी से पूछती हैं, कह रही सखी ये बता नंद का छोरा देखने में कैसा है, कैसा लगता है यशोदा नंदन। तो जो गोपी अभी अभी देख कर आई है वह कहती है सखी कुछ मत पूछ। कहा क्यों? कहा जिनने देखा है, जिन आंखों ने दर्शन किया है उनके पास पर जुबान नहीं है, और जो जुबान है इसके पास आंखें नहीं है। तो यह मान के चलो कि वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा है। और सच बात तो ये बताएं भैया कि आजकल जिसे आप विश्व सुंदरी या विश्व सुंदरा कहते हो, भाई लड़की हुई और सबसे सुंदर हुई पूरे दुनिया में तो क्या कहलाएगी? विश्व सुंदरी। लड़का हुआ तो सुंदरा हुआ कि नहीं हुआ? कोई कितना भी सुंदर हो जाए या कोई कितनी भी सुंदरी हो जाए, जो ठाकुर जी है ना, जो कन्हैया जी है ना, उनके पैर की छिंगली के नाखून बराबर नहीं हो सकते। भगवान का इतनी माधुरी, अति सुंदर है। परमात्मा बहुत सुंदर है। कहा स्त्रियों में सबसे सुंदर कहा किसे कहा गया? का अति रूपेण वही सीता अति गार्भेण रावण। अति रूपवान सीता भगवती। लेकिन जब सीता भगवती इतनी सुंदर है और सुकुमार कोमल भी है, लेकिन जब ठाकुर जी की चरण सेवा करती है ना, जब भगवती सीता पैर दबाती है ना, भगवती सीता सबसे सुंदर है और बड़ी सुकुमार है। कहा उनको जो सुकुमारता दी गई है
वह कभी चूड़ामणि, चक्र चूड़ामणि तुलसी बाबा ने ये कहा है कि कमल की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल जो है उनके हाथ और पैर हैं भगवती सीता के। अब आप कल्पना करिए कि कमल की पंखुड़ियां कितनी नाजुक होती हैं और उनसे ज्यादा नाजुक, उनसे ज्यादा कोमल सीता जी के हाथ हैं। लेकिन वह भी जब ठाकुर जी की चरण सेवा करती हैं, भगवान के पैरों को दबाती हैं, तो कभी कभी उनकी उंगलियां जो है वह ठाकुर जी के चरणों पर गड़ जाती हैं, वह ठाकुर जी के चरणों पर गड़ जाती हैं। मतलब राम और कितने कोमल होंगे, साफ कल्पना करिए। और उतने ही कोमल हमारे श्यामजू सरकार हैं, अति कोमल है। यही कोमलता देखकर तो भगवती सीता सोच में पड़ गई थी, कितने सुकुमार हैं कि जिनको फूल तोड़ने पर पसीना आ गया, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। और उतने ही कोमल ठाकुर जी हैं। तो जब इनका चंद्रमा जैसा मुख, कोटि चंद्रमा एक तरफ साफ और भगवान श्री कृष्ण का मुख एक तरफ, ऐसे मुख को गोपियां निहारती हैं तो बिहवल ही उठती हैं। यहां नंद बाबा जो है खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं है, जो कुछ मांगता है उसे देने के लिए लगे हुए हैं। व्यक्ति वहां से आता है, ये मोतियों भरी थैली दे देते हैं, हीरे भरी थैली दे देते हैं, जो है किलो 2 किलो 5 किलो सोना दे देते हैं, किसी को चांदी बांट रहे हैं, जो जिसे चाहिए, किसी को गऊ दे रहे हैं, किसी को घोड़ा दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं। नंद बाबा ने आज अपने पूरे खजाने खोल दिए, लुटाने के लिए नंद बाबा मिले। अब व्यक्ति वहां से मोतियों की थैली पकड़ता है, हीरे जवाहरात की थैली पकड़ता है, लेकिन यह सोचता है कि एक नजर मैं भी देख लूं नंद बाबा के छोरे को, मैं भी एक नजर लाला को देख लूं। और जब लाला को देखता है तो वह भाव विभोर होकर जो उसने पाया है वह खुद बांटने लगता है। सूरदास जी ने बड़े अच्छे कहा कि लाली तेरे लाल की जिद देखो उतलाल, और लाली देखन मैं गयो मैं भी हो गयो लाल। कहा जो जब लाला को देख लेता है तो वह खुद जो है बांटने लगता है। कोई व्यक्ति आया, पहली बार आया, देखा कि नंद बाबा बहुत कुछ बांट रहे हैं, कहा मुझे कुछ चाहिए। कहा ये सब जो है कोठे खुले हुए हैं, जिस कोठे में चले जाओ जो तुम्हें चाहिए सब मिल जाएगा। किसी में चांदी भरी है, किसी में सोना भरा है, किसी में हीरे भरे हैं, किसी में जवाहरात भरे हुए हैं, कहीं गौशाला में गौएं करोड़ों बंधी हुई हैं, जो उनसे लगे वह ले जा लो। कहा वस्त्रों का ठिकाना नहीं है, इतने वस्त्र रखे हुए हैं। कहा ये कमता क्यों नहीं है। कहा रे पगले, इसलिए नहीं कमता कि पूर्ण परमात्मा संसार की सारी निधि लेकर जब वहां पर स्वयं ईश्वर आ चुका हो तो सारी रिद्धि सिद्धि वहां नहीं आएंगी क्या। सारी रिद्धि सिद्धि वहां आ गई है, और जब यहां पर रिद्धि सिद्धि हो वहां पर कोई चीज कमती नहीं है महाराज। सैन्य बढ़ेगी ही। परमात्मा जहां पर प्रकट हो गया है वहां रिद्धि सिद्धि को आना ही पड़ेगा। तो वह घुसा महाराज चांदी वाले कोठे पर, चांदी जितनी ले जा सकता है इतना सिर पे रखा और जाने लगा। किसी ग्वाल ने कहा कि क्या ले जा रहे हो। कहा चांदी ले जा रहा हूं। कहा चांदी ले जा रहे हो, वो सोने वाला कमरा है उसमें सोने ले जा लो। तो चांदी को पटका, सोने वाले कमरे में घुसा महाराज, जितना सोना उठा सकता था उतना उठाया, बाहर निकला, जाने लगा। कहा क्या ले जा रहे हो। कहा सोना ले जा रहा हूं। किसी ग्वाल ने कहा रे पगले, सोना का क्या भाव है, वहां हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, उस वाले कमरे में जाके हीरे जवाहरात ले जा। तेरा 100 किलो सोना एक तरफ और एक हीरा एक तरफ, और हजारों हीरे एक तरफ, एक जवाहर एक तरफ। कहा वो ले जा ले हीरे जवाहरात। उसने सोना पटका, हीरे और जवाहरात को भरा, उठा के जब जाने लगा, जब तक कोई सखी बोल पड़ी कि बाबा क्या ले जा रहा है। कहा हीरे जवाहरात ले जा रहा हूं। कहा ये कंकड़ पत्थर क्या बीन रहा है, इन्हें ले जाने से क्या होगा। अरे एक नजर नंद के लाला को देख, एक बार छोरा को देख ले, जिंदगी भर का जो है आना जाना मिट जाएगा। ये तो सब कंकड़ पत्थर है उसके सामने। और जब उसने जो है लाला को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा करके उत्सव मनाते मनाते बहुत समय हो गया। नंद बाबा को उपनंदों ने याद दिलाया कि सुनो,
ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाओ। एक पहले नियम था वैदिक काल पर कि जब आपके यहां पुत्र हो तो नाल कटने के पहले, नाल कटने के बाद सूदक माना जाता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी के यहां मिट्टी हो गई हो तो मिट्टी का सूदक नहीं होता, जब उसे जलाने ले जाया जाता है, चिता पे रखा जाता है और अंत्येष्टि क्रिया प्रारंभ होती है, तब सूदक लगता है। तो वैसे ही जो पुत्र या पुत्री होते हैं उनका सूदक जो मान्य होता है समाज पर, वह नाल कटने के पहले नहीं होता, बाद में सूदक मान्य होता है। और पहले एक रिवाज था कि नाल छेदन के पहले ब्राह्मणों को बुलाकर आशीर्वाद दिलाया जाता था। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया, अनेक अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। अब नंद बाबा कहते हैं महाराज कुछ मांग लो। ब्राह्मणों से कहा कि महाराज कुछ दान दक्षिणा बता दो जो आपको चाहिए हो। ब्राह्मणों की आंखें तो नंद बाबा के छोरे से हटती ही नहीं। कहा बाबा हम क्या मांगे, आज तो तुमने सर्वज्ञ दे दिया, सर्व कुछ दे दिया है, सर्वस्व हमें प्राप्त हो गया है। अच्छा कहा सर्वस्व, दशरथ ने भी सर्वस्व लुटाया था। तो किसी संत ने, किसी महापुरुष संत से पूछा कि प्रभु ये बताओ सोना दान करना सर्वस्व दान करना है क्या? कहा नहीं। कहा चांदी दान करना सर्वस्व दान करना है? कहा नहीं। कहा गौए और घोड़े और हाथी दे दिए तो सर्वस्व दान करना है? कहा नहीं। कहा मकान दे दिया तो सर्वस्व दान करना है? कहा नहीं। कहा भूमि दे दिया तो सर्वस्व दान करना है? कहा नहीं। कहा तो सर्वस्व दान करना क्या है? कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तुम्हारी गोदी पर दे देना ही सर्वस्व दान करना है महाराज। कहा जब गोदी पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दे दिया तो उसके सामने इस संसार की सारी वस्तुएं फीकी हैं, कोई वस्तु उसके सामने नहीं लगेगी। नंद बाबा जो है अपने छोरे को ब्राह्मणों के गोदी पर दे देते हैं, एक ब्राह्मण दूसरे के ब्राह्मण की गोदी पे दे देता है। जब मौका मिलता है तो यशोदा जी अपने छोरे को जो है वह गोपियों की गोदी पर दे देती हैं, एक गोपी दूसरी गोपी की गोदी में दे देती है। नंद बाबा इसी प्रकार से करते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, आशीर्वाद दिया। नंद उत्सव मनाते मनाते 3 दिन निकल गए। जो है 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं, आज तीसरा दिवस आया है। नंद बाबा को पता चला मुझे कंस के यहां पर कर देने जाना था, पर पुत्र पैदा हो जाने के कारण मैं जो है भूल गया खुशी के मारे। कहीं राजा रुष्ट ना हो जाए, मुझे कर देकर आना चाहिए। तो अब कर देने के लिए चल देते हैं। तो पहले कर में क्या दिया जाता था? जो तुम्हारे यहां उत्पन्न हो वही कर दिया जाता था। तो कंस के नंद बाबा क्या कर देते हैं? दही, घी, यह चीजें ले जाकर कर के रूप में देते हैं। इन्हीं को छकड़े में भरकर ले जाते हैं महाराज। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कर को जमा किया और फिर वासुदेव से मिलने गए। और जब वासुदेव से मिले तो कहा वासुदेव ने कि मैंने सुना है तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है। कहा हाँ महाराज पुत्र हुआ है। योग माया से अभी तक ये बाद में गर्गाचार्य द्वारा बताई जाती है। वासुदेव को पता नहीं था कि मैंने क्या लीला परमात्मा ने मेरे हाथ कराई। वासुदेव से कहा कि तुम्हारे यहां क्या हुई 8वीं संतान? कहा मेरे यहां तो पुत्री हुई थी। और जब कंस ने उसे मारना चाहा तो वह आकाश में चली गई महाराज। कहा लेकिन जब से वह पुत्री हुई है और उसमें कंस से कुछ बात करके गई है, जब से कंस बड़ा बिहवल है और वह खासकर यदुवंशी यादवों के यहां पर उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रियों को मार रहा है, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। अच्छा कहा। अब वासुदेव को यहां बड़ी चिंता, यहां पर वासुदेव ने जब बताया तो नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई। और वहां पर जो उत्सव चल रहा है उसी उत्सव के बीच पर क्या होता है कि एक सुंदर स्त्री बड़ा सौंदर्य रूप धारण करके
सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके, और जहां पर बखरी है यदुरानी की, यशोदा मां का जहां घर है वहां पहुंच जाती है। कहा यह सुंदर स्त्री कौन है? कहा नंद पथिम वाचम शर्यम मृषेति विचिंतयनम हरि जगतम शरणा मुक्तगतम शक्तिम कंसेन प्रियता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चारम निग्रंथि पुरग्रमा ब्रजाधीशु। कहा यह पूतना है और यह बालघातनी है, बालकों को विष पिलाकर मार डालती है। कहा यह पूतना कौन है? कहा महाराज ये रत्नमाला है। कहा महाराज रत्नमाला कौन है? कहा यह बलि की जो है वह पुत्री है। प्रहलाद का जो पुत्र था विरोचन, उसका जो लड़का था बलि, तो ये बलि की लड़की है। और जब बलि के यज्ञ में बावन भगवान जो है वह जाते हैं और बलि से दान मांगते हैं, उस समय बाजू में रत्नमाला खड़ी थी, पुत्री खड़ी थी। भाव उसका ऐसा आया कि नन्हा सा बालक आया है, नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं, बड़ा सुंदर मुख है, चंद्रमा के समान दिखता है। तो भाव जो है मातृ भाव का आया कि काश ऐसा पुत्र जो है मुझे प्राप्त होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। और भगवान तो मन की जानने वाले हैं। परमात्मा क्या है कि तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। अरे उस मालिक से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी? परमात्मा सब जानते हैं। तो रत्नमाला का जो है भाव भगवान पहचान गए और मन ही मन आशीर्वाद दिया कि देवी इस जन्म पर तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं देवताओं का जो है वह कार्य करने आया हूं और मेरी अवस्था थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं चलने लगा हूं। जब मेरा द्वारिका पर जन्म होगा ना और तुम भी जन्म लेकर आओगे और कंस तुम्हें अपनी बहन बना लेगा, तुम कंस की मुंह बोली बहन बन जाना और तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम अपने आंचल से मुझे दूध पान करा लेना गोद पर लेकर। यह वरदान रत्नमाला को दिया था 52 अवतार पर। वही रत्नमाला यहां पूतना बनकर आई है साहब, और सुंदर जो है स्वरूप बनाकर ब्रज में प्रवेश कर गई। यशोदा माता के यहां जाती है, उसका सौंदर्य जो है वह देखकर गोपियां दूर हटने लगी। गोपों के बीच में ग्वाल बाल को यह समझे कि लगता है कि हमारा कन्हैया जो है वह नारायण है शायद, तो स्वयं लक्ष्मी चलकर आई है अपने पति के दर्शन करने के लिए। किसी ने कहा नहीं यह तो दुर्गा जैसी है, भले मनुष्य तन बनाकर आई है पर हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। तो आपने देखा होगा जब बच्चे को लेकर मां बैठी रहती है ना, तो जो हमारी बुजुर्ग दादियां वगैरह होती हैं कई बार शिक्षा देती हैं कि बच्चे को ऐसा लेना चाहिए, यहां हाथ नहीं लगाना चाहिए, सिर गर्दन टेढ़ी नहीं करना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें जो हैं वह माताओं के बीच पर होती हैं। वैसे ही पूतना पहुंची और यशोदा से कहा रही यशोदा तुझसे तो बालक लेते तक नहीं बनता, और अपने हाथ पर ले लेती है। और ग्वाल वाल जो है वह उत्सव में लगे हुए हैं। यशोदा कुछ सामग्री लेने अंदर चली जाती है, सबको छुपाकर भगवान पर को गोद में लेकर अपने आंचल को समेटती हुई बहन दुग्ध पान कराने लगती है। और दूधों में वह इस समय जो है विष लगाकर लाई, और ऐसा विष की जो पान करे वह मर ही जाए। अब ठाकुर जी ने मन ही मन सोचा कि है तो पाप घातनी और आंचल पर जो है विष लगाकर आई है, लेकिन मेरे लिए जो है दुग्ध पान कराकर मां का काम कर रही है। दूध कौन पिलाता है? मां पिलाती है, तो कर तो मां का काम रही है। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंख बंद कर ली है। किसी संतों ने कहा कि ठाकुर जी ने आंख इसलिए बंद कर ली है दूध पीने से पहले कि ये माया का स्वरूप बनाकर आई है, और ये माया भी है, लेकिन मैं मायापति हूं, और मायापति के सामने माया की शक्ति नहीं चलती साहब।
तो कहा इसका स्वरूप जो है वह अभी उजागर हो जाएगा, इसलिए आंख बंद कर लिए। कोई संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मन में यह सोचा भाई आंख बंद करके शिव का ध्यान करने लगे। वो कहा महाराज दूध हो, दही हो, घी हो, लस्सी हो, खोबा हो, ये हमारे तरफ चल जाएगा, लेकिन जहर तो तुम्हारे तरफ ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जहर पीने का अनुभव तुम्हीं को है, शंकर जी को जहर पीने का अनुभव है। तो कहा तुमको ही जहर पीने का अनुभव है, हमें नहीं है महाराज। तो कहा दूध दूध हम पिएंगे, जहर जहर तुम पी लो भोले बाबा। कहा अच्छा। कहा किसी ने कहा कि आंख इसलिए बंद कर लिए कि कर तो मां का काम रही है, तो इसका जब मैं उद्धार करूंगा तो इसे कौन सी गति दूंगा। अंदर मन ध्यान करके सोच रहे हैं कि इसे भी देना तो वही गति पाएगी, वही गति देना पड़ेगी जो यशोदा को देना पड़ेगी, जो देवकी को दूंगा, जो कौशल्या कैकेयी को गति प्राप्त हुई है वही पूतना को गति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि कर तो मां का काम ही रही है। अनेक भाव संतों ने दिए हैं महाराज। अब यहां पर पूतना ने जैसे दूध पान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने जो है जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, एक आंचल पर हाथ लगाया, एक आंचल को मुंह से लगाया और उन दूध के साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। जब इंद्रियों में वेदना हुई तो पूतना जो है झटपटा उठी महाराज, और पूतना झटपटा उठी, छोड़ छोड़ करके आवाज लगाने लगी, बहुत पीड़ा होने लगी तो पूतना खड़ी होकर भागने लगी महाराज। और जैसे ही आंगन पर आई वैसे ही उसका जो विशाल स्वरूप था वह प्रकट हो जाता है, वह प्रकट हो जाता है। पूतना कितनी बड़ी थी? कहा 6 कोस की थी। कहा कितनी थी? 6 कोस की। हमने ऐसा सुना है संतों के मुख से, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अब आप कल्पना करो 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर हो गया ना, 18 किलोमीटर की थी साहब पूतना। अब पूतना कन्हैया को यहां लेकर भागने लगी। थोड़ी देर पर ही कृष्ण ने जो है वह उसके दुग्ध पान करते हुए उसके प्राणों को खींच लिया महाराज। अब वह पूतना तो बड़ी राक्षसनी थी, धड़ाम से गिर जाती है और भगवान उसके हृदय पर ही अटकेलियां करते हुए उसके वक्षस्थल पर बैठे हुए हैं। गोपों ने देखा ये तो गिर गई, और जब यह गिर गई तो जितने में पूतना गिरी वहां का वन भी नष्ट कर गई, वहां का जितना जंगल था सब बराबर कर गई महाराज। गोपों ने सीढ़ी ईढ़ी की व्यवस्था की। अब इतना बड़ा शरीर, ऊपर कन्हैया है, देखना भी पड़ेगा, तो क्या लगाया? तो सीढ़ियां लगा के उसके शरीर पर चढ़े, और चढ़ने के बाद में कन्हैया को उठाया, नीचे उतरे जुगत बनाकर। यशोदा बिहवल होकर मूर्छित होकर पड़ी थी। किसी गोपी ने जगाया कि सुनो सुनो, तुम्हारे कन्हैया को कुछ नहीं हुआ है, लो जरा इसे संभालो। यशोदा उठी, नाना प्रकार से कन्हैया का शुद्धिकरण करने लगी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कपिला गौ का मूत्र का पान कराया केशव को। उसके बाद पर गाय की जो है वह पूंछ से उसकी नजर उतारने लगी। ध्यान दीजिए महाराज, हम लोग गांव के लोग हैं, जब आपके बच्चे को ज्यादा नजर लग जाए तो गौ की जो पूंछ है वह घुमा दो, नजर समाप्त हो जाती है। तुम कहोगे क्यों? अरे त्रिलोक के जो स्वामी है उसकी नजर उतर गई तो तुम्हारे लाला की नजर नहीं उतरेगी क्या? और आजकल तो हम लोगों ने, मुझे लगता है कि जब किसी के यहाँ पर छोल कर्म होता होगा, कोई पूजन पाठ का या यज्ञ में बैठते होंगे, तब ही पंचगव्य ग्रहण करते होंगे, नहीं तो बीच में पंचगव्य पीना ही भूल गए। पीता है कोई? और नहीं तो विधान तो यह है कि हफ्ते में कम से कम एक बार पंचगव्य ग्रहण करो। गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी और थोड़ी सी शहद मिला लो, उसे घोर कर एक बार पियो। गौमूत्र का पान करोगे तो नाना प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। हम लोगों ने गौमूत्र का पान करना बंद कर दिया और विदेशी लोग खरीद के पी रहे हैं महाराज। रामदेव बाबा की फैक्ट्री में बहुत बनता है और विदेश में जा रहा है। गौमूत्र पान करना चाहिए, अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और पवित्रता तो देता ही देता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मां यशोदा गौ मूत्र का पान कराई। कहा ये अशुद्ध हो गया है,
राक्षसी के हृदय में बैठकर उसके वक्षस्थल से दूध पान किया, तो उसको गौ का मूत्र का पान कराया। अब छोटा सा कन्हैया 3 दिन का है, उसे जो है पंचगव्य से स्नान कराया महाराज। स्नान कराकर मखमल कपड़ों से पोंछते हुए यशोदा ने गाय की पूंछ से उसकी नजर उतारी और लेकर अंदर जाती हैं। अब जब लेकर अंदर जाती हैं तो किसी ने कहा, यशोदा अब तेरा कन्हैया जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मां रोज उत्सव मनाती है किसी ना किसी में। कहा 6 दिन का हो गया है तो कुछ उत्सव मनाया जाए। तो जब उत्सव मनाया गया तो ग्वाल बाल वहीं गाय वगैरह बांध देते हैं, वहीं पर कन्हैया लेटे हुए हैं, वहीं गोपियां भोजन तैयार कर रही हैं। उतने में जो हिरणाक्ष का पुत्र था उच्चकच्च, तो वह जो पुत्र था उच्चकच्च वह श्रापित हो गया था। उसे श्राप दिया था लोमस ऋषि ने कि जा तू देहविहीन हो जा। तो वह सक्तासुर बना महाराज, और उसे कंस ने पहुंचाया कि तुम जो है गोकुल जाओ, वहां पूतना मर गई है। जब पूतना मर गई थी तो उसके शरीर को ग्वाल वालों ने काट काट कर, और जहां वो गिरी थी ना उसके गिरे हुए वन की लकड़ियों से उसे जला दिया था। और जब वह जली थी तो उसके शरीर से ऐसी सुगंध आई थी जैसे चंदन हो, जैसे तगर जल रहा हो, अगर जल रहा हो। तो संतों ने इसका भी बड़ा अच्छा भाव दिया है कि परमात्मा की जो मां का पद प्राप्त कर चुकी हो उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है महाराज। और पूतना को भगवान ने वही लोक दिया है जो देवकी और यशोदा को दिया है। अब यह सक्तासुर आया, इसने बिना शरीर का तो है, इसने एक छकड़े के ऊपर अपने आप को स्थापित कर लिया और सैन सैन छकड़ा बढ़ने लगा। और जहां कन्हैया सोए हुए थे सबकी नजरें बचाकर जो छकड़े का भाग है उससे परमात्मा को दबाना चाहता है, कन्हैया को दबाना चाहता है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठे वाला भाग उसके छकड़े पर लगा दिया। अब तो छकड़ा बहुत दूर जाकर गिरा और सक्तासुर का वध हो गया महाराज। जैसे ही छकड़ा वहां जाके गिरा सब ग्वाल बाल हाहाकार मचा लिया, अरे छकड़ा कैसे गिर गया। भले बोले उस तरफ जाकर गिरा, इस तरफ गिरता तो हमारे कन्हैया का क्या होता। यशोदा दौड़ के जाके कन्हैया को उठा लेती हैं कि पता नहीं 2 दिन पहले वह पूतना आई थी, वह राक्षसनी मेरे पुत्र के पीछे पड़ी थी, आज पता नहीं ये छकड़ा कैसे हो गया। तो वहां छोटे छोटे जो ग्वाल बाल के लड़के खेल रहे थे, ग्वाल बाल जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा मां हम बताएं क्या हुआ। कहा क्या हुआ। कहा छकड़ा नहीं अपने आप गया है, जो तेरो लाला है ना उसने लात मारी है उसमें। बता वो सही रहे थे, पर ग्वाल बाल हंस देते हैं कि इतना सा लाला अभी पलट नहीं सकता, ये छकड़े में कैसा लात मारेगा। भगवान ने जो है वह सक्तासुर का वध कर दिया। अब कंस को चिंता हुई, उनका एक मित्र था जिसका नाम तृणावत था, उसे बुलाया। ये जो तृणावत है ये पांडव देश का राजा था, दक्षिण में पांडव देश था, उसका राजा था, इसका नाम था सहस्त्राक्ष। ये जो है स्नान आदि करने गया, स्नान आदि करने के बाद में बैठा हुआ था, वहां से दुर्वासा निकले। तो इसने जो है ना दुर्वासा को देखा, ना दुर्वासा को प्रणाम किया। दुर्वासा क्रोधित हो गए, कहा जैसे बडंबर आता है ना, बनघूरा जो आता है ना, जब बनघूरा आता है ना तो वह थोड़ी देर के लिए सारी चीजें अदृश्य कर देता है, और तू अपनी गर्दन ऊपर करके अपने आप को बनघूरा जैसा समझ रहा है। जा तू तृणावत हो जा, राक्षस हो जा। यह दक्षिण का राजा पैरों पर लेट गया महाराज। इसने कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा तेरा उद्धार भगवान श्री कृष्ण कर देंगे, यही कंस का मित्र बनता है।